ऑलराइट, हम लोग अभी हम शुरुआत करने वाले बुनियाद के बारे में। पता नहीं कि अगर एरिल ने पिछला हफ्ता आपको बताया होगा कि हम एक सीरीज शुरू करने वाले बुनियाद के ऊपर, और ये बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत सुंदर होने वाला है। और आज का जो मैं प्रचार करने वाला हूँ वो थोड़ा बहुत उसके रिलेटेड है। शायद से एक इंट्रो समझ सकते या थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन है कि ये बुनियाद क्या है एग्जैक्टली। परिचय। थैंक यू अमित। सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या कोई यहाँ से गोवा गया है? गोवा? हाँ, अच्छा जा रहे हैं, जाने वाले। वाह, सब सोच रहे हम कब जाएंगे। ओके, गोवा अगर आप गए हैं तो आपको बीच साइड पे आपको ना बहुत सारे रेस्टोरेंट और बार दिखेंगे। ओके, अगर आप बीच पे जाओगे तो पूरा बीच में छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स है, छोटे छोटे बार है, रहने के लिए जगह है, और वो रात में बहुत सुंदर दिखता है क्योंकि बहुत सारे डिस्को लाइट होता है, बहुत सारे लाइट्स होते हैं, बहुत सुंदर दिखता है। वापस बैठने के लिए जगह है, लेटने के लिए भी जगह है, आराम से तुम वो क्या बोलते हैं उसको, लहरें देख सकते हैं, सारी चीज़ एकदम मस्त दिखता है। और मैं बचपन से सीज़न के टाइम पे जब मैं जाता था वहाँ पे तो बहुत सारे मुझे दिखता था, और मुझे लगता था ये साल भर ये बार और रेस्टोरेंट वैसे ही रहते हैं। साल भर ये जो रेस्टोरेंट्स है, ये जाके खाना खाने के लिए या बैठने के लिए जगह, ये साल भर रहता है, क्योंकि जब भी मैं आता था तो वहाँ पे रहता था ये चीज़। लेकिन मैंने एक व्यक्ति को पूछा जो वहाँ पे काम करता है, उसने बोला नहीं, बोला ये ऑफ सीज़न में, मतलब जब लोग आना कम हो जाते हैं या जब बारिश का मौसम होता है, ये सारा चीज़ हम तोड़ देते हैं। आप जो भी अभी देख रहे हो, जो भी चीज़ है, जो जितने भी अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट है, आप बारिश के मौसम में आओ, एक भी दिखेगा नहीं यहाँ पे। और मैं हैरान हो गया, क्योंकि बाहर से ये बहुत सुंदर दिखता है लेकिन ये बहुत नाजुक है। और वो इसलिए कहता, हम इसलिए तोड़ते हैं क्योंकि पहली बात है, इसका जो मेन पर्पस है, इसका जो मेन मकसद है, वो टूरिस्ट के लिए है। जो वहाँ पे आते गोवा देखने के लिए, गोवा उनके लिए है, बस उतना ही उनका ये जो रेस्टोरेंट है उतना ही काम उनका उतना ही है। जो टूरिस्ट आते हैं गोवा में उनके लिए है। और दूसरी चीज़ है, इसके लिए हम तोड़ देते हैं क्योंकि जब बारिश का मौसम आता है, इतना सारा तूफान आता है, ये टिक नहीं पाएगा, इसके लिए हमें तोड़ना पड़ता है। आज का जो मैं आपसे बात करने वाला हूँ इसके बारे में है कि हम हमारा जीवन कैसे बना रहे हैं। कई बार हम देखते हैं हमारा जीवन शायद से ऐसा होगा, बाहर से बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, लेकिन उसका फाउंडेशन, उसकी बुनियाद क्या है, ये तब पता चलता है जब ये समय से हमें पता चलता है ये कितना मजबूत है और कितना नहीं है। हाँ कि नहीं? एक क्यों ना हम पढ़ेंगे 1 कुरिन्थी 3:10 से लेके 15। 1 कुरिन्थियों अध्याय 3 वचन 10 से, परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखे तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा, और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा। यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। हिमान, क्यों ना हम प्रार्थना करें। और परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु कि आप हमारे पिता हो परमेश्वर, कि आपने इतना सुंदर सा समय दिया, हम एक साथ आते हैं एक परिवार होकर। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर कि जैसे हम ये वचन के ऊपर मनन करेंगे और हम सुनेंगे परमेश्वर, मैं मांगता हूँ कि आप हमारे जीवन में कार्य करो परमेश्वर। कोई हमें बदल नहीं सकता है सिवाय आपकी पवित्र आत्मा। और आज हम स्वीकारते हैं, आज हमारा दिल खोलते हैं, हमारा मन खोलते हैं, और हम कहते हैं कि आ जाओ परमेश्वर, कार्य करो हमारे अंदर। और मैं प्रार्थना करता हूँ जैसे मैं बात करूँगा, मेरे शब्द जो मैं बोल रहा हूँ वो भी परमेश्वर सुंदर तरीके से आए, ताकि हम सबको समझ में आए आप क्या कहना चाहते हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ यीशु के प्यारे नाम से, आमीन। पॉल यहाँ पे
करंती के कलीसिया को ये लिख रहा है, और ये करंती का कलीसिया काफ़ी गड़बड़ में है। ऑलराइट, बहुत सारा घोटाला हो रहा है, बहुत सारा घोटाला वहाँ पे हो रहा है। एक है कि उनके बीच में बहुत सारा डिवीज़न है, बहुत भेदभाव है, उनके बीच में सेक्सुअल इमोरालिटी, व्यभिचार की चीज़ें हो रहा है वहाँ पे, उनके बीच में झगड़ा हो रहा है, उनके बीच में परिपक्वता है ही नहीं। ओके, और ये करीबन पॉल वहाँ पे गया कोरिन्थी के देश में, और उसने स्थापित किया ये कलीसिया, और उसने करीबन 1 और आधा साल वहाँ पे रहकर उसने ये कलीसिया को स्थापित किया। ओके, मुझे यहाँ पे वन नेशन चर्च में करीबन 1 और आधा साल हो रहा है, तो ऐसे ही समझ लो, मेरे को देख लो और समझ लो कि इतना समय के लिए पॉल भी यहाँ पे था एक कोरिन्थी के देश में, उसने स्थापित किया। लेकिन 4 साल बाद उसको खबर आता है ये कलीसिया के बारे में, और उसमें उसको सुनाई देता है, बाप रे इतना सारा घोटाला होता है। तो वो ये पत्र उनको लिखता है। आज यही पत्र जो पॉल ने उनके लिए लिखा है, आज ये हमारे लिए भी लागू है, क्योंकि आज ये बाइबल में है। ऑलराइट, जो हम सुन रहे हैं, जो पॉल करंती के लोगों को लिख रहा है, करंती के कलीसिया को लिख रहा है, वो ही पत्र हमारे लागू है। और पॉल लिखता है यहाँ पे कि वो कहता है एक इमारत के बारे में, एक बिल्डिंग के बारे में, करेक्ट। वो कहता है कि तुम्हारा जीवन एक इमारत की तरह है, लेकिन उसके पहले वो इमारत बनाने के लिए क्या ज़रूरत है? एक बुनियाद की ज़रूरत है, हाँ कि नहीं? मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया था, हमारा साधारण घर का बुनियाद कितना नीचे तक जाता है, तो कम से कम 3 से 5 फीट तक जाता है। अभी मुझे मालूम नहीं आप में से कोई अगर घर बनाने वाला या मिस्त्री या ऐसे कुछ करते हो तो आपको पता होगा, जब एक नया घर बनता है तो कितना उन लोग हम लोग रीडेवलपमेंट देखते, इतना रीडेवलपमेंट होता है मुंबई में, सबको समझ में आ गया बुनियाद कितना है। ओके, हर जगह पे बुनियाद ही बुनियाद। ऑलराइट, कम से कम 3 से 5 फीट नीचे होता है। आपको पता है सबसे लंबा इमारत पूरी दुनिया में कहाँ है? मालूम है? दुबई में है। हाँ, और बहुत बड़ा है वो, गर्दन पीछे इतना नहीं जाता, उतना लंबा है ये। उसका बुनियाद कितना होगा? सोचा आपने? उसका बुनियाद कम से कम 160 फीट नीचे। हम कहते हैं साधारण बिल्डिंग का खाली 3 और 5 फीट नीचे जाता है, लेकिन इतना लंबा इमारत कितना फीट जाता है? 160 फीट नीचे तक जाता है। क्यों? क्योंकि हर घर बनाने से पहले बुनियाद बनाना पड़ता है, और बुनियाद इस प्रकार बनता है सोचकर कि ये कितना टिकना चाहिए ये घर, हाँ कि नहीं? अगर हम जैसे मैंने गोवा के बारे में बताया, गोवा के जो छोटे छोटे रेस्टोरेंट और बार है, उसमें कुछ भी बुनियाद नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका लाइफ स्पैन, उसका टिकाव की कुछ ज़रूरत नहीं है, वो 6 महीने के बाद वो बंद होने वाला है, करेक्ट। लेकिन जो लोग अपना जीवन को ऐसा बनाना चाहते हैं जो हमेशा भर टिके, वो ऐसी बुनियाद पे रहना पड़ेगा जो हमेशा भर रहेगा, हाँ कि नहीं? अगर हम ऐसे बुनियाद पे हमारा जीवन बनाएंगे जो कल चला जाएगा, तो क्या हमारा जीवन खड़ा रहेगा? नहीं रहेगा। इसलिए पॉल कहता है कि जो 9वां वचन, तुम लोग बाइबल खोला है सबने? सबके पास बाइबल है? वेरी गुड। जिन के पास बाइबल है, वेल डन। क्योंकि आपको देखना है कि मैं जो प्रचार कर रहा हूँ वो है क्या बाइबल में। मैं कुछ भी बोलूँगा आप सुनेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? आप और मैं, हम लोग परिपक्व बनने के लिए हमें खुद बाइबल खोलना पड़ता है। अगर आपके पास बाइबल है, वेरी गुड। 1 कोरिन्थी 3:10 कहता है कि पॉल कहता है कि जो अनुग्रह परमेश्वर ने मुझे दिया है, मैंने एक बुनियाद बनाया है, और वो बुनियाद है यीशु मसीह। वो बुनियाद है यीशु मसीह। और वो कहता है 11 में, क्या हम 11 पढ़ सकते हैं? क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है, और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता है, कोई दूसरी बुनियाद नहीं डाल सकता है सिवाय यीशु मसीह। सिवाय यीशु मसीह, उसके अलावा ऐसे कोई बुनियाद नहीं हो सकता है। और मैंने थोड़ा सोचा इसके बारे में, मैंने सोचा क्यों नहीं, चलो हम दूसरा बुनियाद डालने की कोशिश करते, देखता है क्या होता है। हाँ, इतने सारे हमारे जीवन में हम लोग नींव डाल सकते हैं। एक है
अगर शायद से आपका परिवार आपका नींव है। हाँ, बहुत लोग अपने परिवार पे अपना जीवन खड़ा करते हैं, हाँ कि नहीं, मेरा परिवार, हमारा परिवार, हम लोग इधर से आते, हम लोग वहाँ से आते, हमारा नाम ये है, हमारा नाम वो है। कितने बार मैं सुनता हूँ, ये हमारा ये हमारा बुनियाद है, ये हमारा नींव है। लेकिन लोग आज रहते और कल चले जाएंगे, आज है कल चले जाएंगे। शायद से आपके माता पिता के आपके ऊपर आपको भरोसा है, शायद से आपके बच्चों के आपके ऊपर भरोसा है, शायद से आपके रिश्तेदार के ऊपर भरोसा है। कल क्या होगा नहीं जानते। क्या वो बुनियाद आगे तक रहेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जहाँ मनुष्य है, मनुष्य मर जाएगा, मनुष्य चला जाएगा, उसके ऊपर हम बुनियाद नहीं बना सकते। दूसरा चीज़ है, चलो हम हमारा करियर पे बनाएंगे। हाँ, हम लोग अच्छा करियर, आजकल के जो नौजवान सोचते हैं बड़ा करियर, बड़ा पोस्ट। हाँ, बहुत बहुत अच्छा लगा कि मुझे रूपा का साक्षी सुनकर कि उसको अच्छा पोस्ट मिला है। लेकिन रूपा का बुनियाद यीशु मसीह में है। अगर सपोज रूपा का बुनियाद था उसके करियर के ऊपर कि मेरा करियर, मेरा सक्सेस, मुझे ये कंपनी में मैं कोशिश करूँगा ये कंपनी में जाने के लिए, मैं कोशिश करूँगा ऐसा बिजनेस खोलने के लिए, अगर मेरे पास एक गाड़ी है मैं 10 गाड़ी खरीदूँगा। अगर ये तुम्हारा बुनियाद है, अगर ये तुम्हारा फोकस है, तो एक एक्टर जो बहुत फेमस है, हॉलीवुड में बहुत फेमस है, वो ये चीज़ कहता है, वो कहता है मेरी आशा है कि सब अमीर हो, मेरी आशा है कि सब अमीर हो और सब फेमस हो, और जो लोग चाहते हैं, जो सपना किया, उनको सब कुछ मिले, ताकि वो ये जाने कि वो काफ़ी नहीं है। समझ में आ रहा है? ताकि वो ये जाने कि वो काफ़ी नहीं है। मिलो, मेरे पास, वो ये एक्टर कह रहा है मेरे पास है सब कुछ, मैं कह रहा हूँ काफ़ी नहीं है। अगर तुम्हारा बुनियाद है तुम्हारा सक्सेस और करियर के ऊपर, वो बुनियाद नहीं है, वो नहीं टिकने वाला है। अगर बुनियाद नहीं टिकने वाला है तो तुम्हारा जीवन क्या टिकेगा? दूसरी चीज़ है, अगर आप सोच रहे कि नहीं मुझे बहुत पैसा चाहिए, मुझे बहुत आराम चाहिए, मुझे अच्छा बंगला चाहिए, ये मेरा लक्ष्य है, ये मुझे करना है, मैंने बचपन से सोचा है मेरे को एक बंगला नहीं 2 बंगला चाहिए। इक्लेसियास्टिक्स, सब उपदेशक, दुनिया का जो बाइबल में से सबसे ज्ञानी व्यक्ति किंग सोलोमन, ये लिखता है कि कितना भी पैसा हो काफ़ी नहीं है, कितना भी धन हो काफ़ी नहीं है, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं हो जो तुम्हें सेटिस्फाई करे। सबोपदेशक 5 अध्याय वचन 10, जो रुपए से प्रीति रखता है वह रुपए से तृप्त ना होगा, और ना जो बहुत धन से प्रीति रखता है लाभ से यह भी व्यर्थ है। मैन, यहाँ पे सबसे ज्ञानी व्यक्ति ये कह रहा है, क्योंकि उसके पास सब कुछ था, उसके पास सब कुछ था, ओके, और फिर भी उसने सब गलत चीज़ किया, फिर भी उसके लिए काफ़ी नहीं था ये सारी चीज़। उसके बाद आराम था, उसके बाद इतने सारी बीवियाँ थे, लेकिन ये कहता है कि कुछ भी चीज़ काफ़ी नहीं है। मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट, पता नहीं आप यूट्यूब पे देखते हैं कुछ वीडियोस वगैरह, बड़े बड़े बिजनेसमैन जो बात करते हैं वगैरह, और तुम सोचते हो कि वाह इन्होंने इतना पैसा कमाया, मैं पहला गरीब था फिर मैं अमीर बन गया, मैं ये था फिर मैं वो बन गया। और कभी कभी मैंने बहुत लोगों को देखा है जिनका कहानी ये है कि मैंने सोचा मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए, मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए, कुछ भी हो कि मैं मेहनत करूँगा 1 करोड़। जब वो 1 करोड़ आया तो मैंने सोचा उसके बाद क्या? अगर तुम्हारा बुनियाद उतना तक है तो तुम्हारा इमारत कितना बढ़ेगा? उतना तक ही। अगर तुम्हारा बुनियाद है 1 करोड़ तो 1 करोड़, उसके बाद क्या? क्या है तुम्हारा जीवन? कुछ भी नहीं। दूसरा है, शायद से तुम पावर और इन्फ्लुएंस, उसको कहते हैं हिंदी में सामर्थ और प्रभाव, बड़ा पॉलिटिशियन बनना चाहता हूँ, मैं बड़े चीज़ करना चाहता हूँ, पैसों के पीछे नहीं, मैं लोगों को हुक्म करना चाहता हूँ। हाँ, अगर तुम्हारा ये सोच है तो हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा सा ऐसा नेता था जिसका नाम है नेपोलियन बोनापार्ट। वो कहता है कि जितना भी तुम ये सारी चीज़ चाहते हो, एक ना एक दिन चले जाने वाला है। हमारे पुस्तक हम जब हिस्ट्री में स्कूल में पढ़ते थे, इतिहास पढ़ते थे, इतने सारा राजाओं के बारे में पढ़ा है, हाँ कि नहीं? आज वो कहाँ है? गए। अगर हम छोटे बच्चे को पूछेंगे वो नहीं जानेंगे उनका नाम, हाँ कि नहीं? हम लोग अभी भी हम सचिन तेंदुलकर बहुत मानते हैं, लोग कहते हैं वो क्रिकेट का भगवान है। हाँ, लेकिन जो अभी आ रहा है, जो बच्चा नहीं देख पा रहा है सचिन तेंदुलकर को, वो नहीं देख रहा है, उसको पूछो आप जानते हो सचिन, आप जानते हो कपिल देव को? बोलेगा नहीं।
क्योंकि उस टाइम पे था तुम्हारा इन्फ्लुएंस, उसके बाद क्या, बुनियाद नहीं टिकने वाला है। इसलिए पॉल कहता है सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह, बाकी कुछ नहीं। ऐसी बुनियाद जो सिर्फ उसके ऊपर आगे तक बढ़ सकती है, ऐसी बुनियाद जो सिर्फ उसके ऊपर तुम्हारा जीवन निर्भर रह सकता है, ऐसी बुनियाद जो अनंत काल तक रहेगी, जो आज और कल मरेगी नहीं, आज और कल गिरेगी नहीं, जो अनंत काल तक तुम्हारा जीवन रहेगा। प्यारे भाई और बहनों, अगर तुम सोचते हो कि मैं एक अच्छा व्यक्ति हूँ और मैं कोशिश करूँगा अच्छा बनने के लिए, और मेरा जीवन मैं ऐसा बनाऊँगा, मेरा जीवन मैं वैसा बनाऊँगा, और अगर तुम्हारा बुनियाद यीशु मसीह नहीं है तो मैं अभी कह रहा हूँ आपका जीवन नहीं रहने वाला है। बाइबल साफ कहता है कि अगर तुम्हारा बुनियाद यीशु में नहीं है, अगर तुम्हारा जीवन यीशु में नहीं है तो तुम्हारा जीवन नाश होने वाला है, तुम्हारा जीवन नाश होने वाला है। ऐसा कौन सा भी इमारत नहीं है जिसके पास जिसका बुनियाद, जिसका नींव जो मजबूत है वो गिरेगा, बट जिसका नींव कुछ भी नहीं है वो गिर जाएगा। और इसलिए मैं आज आपको कहना चाहता हूँ, अगर आपने यीशु मसीह को नहीं स्वीकारा है, अगर आप यीशु मसीह को नहीं जानते हो, अगर आप यीशु मसीह को पूरे तरह से आपके दिल में नहीं स्वीकारा है, तो मेरा आज ये विनंती है कि पश्चाताप करो। क्योंकि जितना भी आप सोचते हो आप एक अच्छा व्यक्ति हो, जितना भी आप निर्बल हो आपके माँ बाप के ऊपर, जितना भी आप निर्बल हो दूसरों के ऊपर या तुम्हारे काम के ऊपर, या ये सारी चीज़ मिटने वाली है। और आखिर में जब तुम मरेगे तो तुम परमेश्वर के सामने खड़े रहेंगे, और तब परमेश्वर सिर्फ देखेगा पाप, तुम्हारे ऊपर सिर्फ पाप और कुछ नहीं, और तुम्हारा नाश वहाँ से शुरू हो जाएगा। बट अगर तुम परमेश्वर को स्वीकारोगे, यीशु मसीह को तुम्हारे दिल में स्वीकारोगे, तो वो नींव जो है, जो बुनियाद है, उसमें तुम खड़े रह सकते हैं, उसमें हम जीवित हैं, उसमें हम परिपूर्ण है, उसमें हम नए हुए हैं। इसलिए 2 करंती 3:18 कहता है, 2 करंतियों अध्याय 3 वचन 18, परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। आमीन। वो कहता है कि परमेश्वर ने जो सामने जो पर्दा है वो उसने निकाल दिया है, और आज आप और मैं, क्योंकि हमारे जीवन में यीशु मसीह है, क्योंकि वो हमारा नींव है, आप और मैं वही उजाला प्रकट करते हैं जो यीशु मसीह उजाला प्रकट करता है। आमीन। हम और वो कहता है हम सिर्फ उजाला प्रकट नहीं करता, लेकिन धीरे धीरे हम उसके जैसे बन रहे हैं, हम बन रहे हैं। मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है जब मैं कहानी सुनता हूँ। कभी हम लोग कल आदमी लोग जो चर्च के इंग्लिश सभा के कुछ आदमी लोग मिले थे ब्रेकफास्ट खाने के लिए, और हम एक दूसरे की जीवन जान रहे थे, राइट। और मेरे को इतना खुशी महसूस हुआ कि कुछ लोग हैं हमारे बीच में जिन्होंने यीशु मसीह को जैसे स्वीकारा है, जिसने अभी बपतिस्मा लिया है, लेकिन उनके जीवन में कितना सारा परिवर्तन हो रहा है, कितना सारा उजाला उनके चेहरे पे दिख रहा है, बट साथ साथ में उनका जीवन में परिवर्तन हो रहा है। और शायद से आपके जीवन में भी हो रहा है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह तुम्हारा नींव है। कोई भी परिवर्तन नहीं ला सकता है सिवाय यीशु मसीह और पवित्र आत्मा। एक पता नहीं मैंने ये बताया है कि नहीं पहले, लेकिन एक व्यक्ति हमारे कलीसिया में काम पे किसी ने उसको बोला कि तुमको कितना पैसा दिया मसीह बनने के लिए। तो ये व्यक्ति ने इतने सुंदर से जवाब दिया जो मैं भी सोचने लगा उसके बारे में। उस व्यक्ति ने उस औरत को पूछा कि आप मुझे बोलो तुम कितना पैसा दोगे एक दारू पीने वाले को दारू बंद करने के लिए? आप मुझे बोलो कितना पैसा तुम दोगे परिवर्तन मेरे अंदर लाने के लिए? ला सकते तुम? नहीं ला सकते। कितना भी तुम सोचो, परिवर्तन आता है क्योंकि परमेश्वर हमारा बुनियाद है, उसके बिना कुछ भी नहीं है। हम लोग यीशु मसीह में है क्योंकि उसका बुनियाद है। ओके, तो पॉल कहता है कि पहला उसने वो बुनियाद रखा है, सबसे पहला वो बुनियाद है। और साथ में कलीसिया, देखो हम एक सिर्फ आप और मैं ऐसी चीज़ नहीं है, हम लोग साथ में है, हम लोग कलीसिया है, हम लोग चर्च है। आपको
शायद से आपने अगर किसी को बोला होगा हम लोग चर्च जाते हैं, तो पहला चीज़ आपके दोस्त ने सोचा होगा हाँ वो बड़ा चर्च ना जिसमें बड़ा क्रॉस है, बड़ा इमारत है, वो चर्च होगा। क्यों? क्योंकि उनके मन में चर्च मतलब क्या? इमारत। उनके मन में चर्च मतलब ये चीज़। क्या चर्च उसका मतलब है चर्च? नहीं, चर्च मतलब लोग। हम चर्च है, लोग चर्च है, इसलिए हम मिल सकते, कहीं भी मिल सकते। मुझे अभी भी याद है मणिपुर में बहुत सारा सताव हो रहा था और उन्होंने इतने लोगों को उनके घर से बाहर निकाल दिया। और मैंने एक वीडियो देखा जहाँ पे ये सारे मसीह लोग पता है कहाँ आराधना कर रहे थे? जंगल में उन लोग आराधना कर रहे। उनका घर चला गया, उनका चर्च चला गया, शायद से उनके सदस्य, परिवार के सदस्य भी चले गए क्योंकि लोगों ने उनको मार डाला है। लेकिन वही लोग आते जंगल के बीच में, पेड़ों के बीच में उन लोग आराधना कर रहे और वहाँ पे चर्च है। आमीन। क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह हमारा बुनियाद है, क्योंकि वो हमारा बुनियाद है और क्योंकि वो हमारे अंदर रहता है, हम कहीं पे भी जाए हमारे साथ परमेश्वर का मंदिर हमारे साथ में है। एक समय पे एक मंदिर हुआ करता था, जैसे हमारे भारत में मंदिर है, हम लोग जाते, कुछ लोग जो धर्म मानते हैं वो उस मंदिर में जाके उनकी परमेश्वर की आराधना करते। एक टाइम पे यरूशलेम में एक मंदिर हुआ करता था और फिर बाद में क्या हुआ पता है? वो मंदिर चलने लगा, वो मंदिर सड़कों पे चलने लगा, लोग उसके आसपास आने लगे क्योंकि वो मंदिर यीशु मसीह बन गया। वो मंदिर इमारत नहीं था, वो मंदिर यीशु मसीह है। इसलिए बाइबल कहता है कि अभी मैं तुम्हारे अंदर हूँ, यीशु मसीह आपके और मेरे अंदर है और हम एक साथ मंदिर है। अगर हम वही 1 कोरिन्थी का 16वां वचन पढ़ेंगे। 1 कुरिन्थियों 3:16। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? आमीन। क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर तुम्हारे अंदर है? आमीन। पौल कहता है कि परमेश्वर का बुनियाद यीशु मसीह तुम्हारा बुनियाद है, इसलिए तुम परमेश्वर में हो। लेकिन अब क्या आपने ऐसे घर में रहा है जहाँ पे सिर्फ बुनियाद है? क्या आपने ऐसा घर देखा सिर्फ बुनियाद है, कुछ भी नहीं बना है, सिर्फ बुनियाद? नहीं, कभी जाओ और देखो, अच्छा लगता है देखने के लिए? हाँ, सिर्फ बुनियाद, कुछ नहीं, सिर्फ वो वायर बाहर निकल रहा है, बैठो वहाँ पे और देखो तो कैसा लगता है? ऐसा लगता है पूरा हुआ है, ऐसा लगता है बाकी है ना, कुछ अभी तक हुआ नहीं है, सिर्फ बुनियाद बिठाया है, बट आगे क्या? हाँ कि नहीं? कभी बैठो वहाँ पे ताकि तुम समझे कि मेरा जीवन कहाँ है। कभी कभी ये सारी चीज़ हमें दिखाई देता है कि हम कहाँ है। ऑलराइट, पौल कहता है बुनियाद जो मैंने डाला है वो है यीशु मसीह, अब उसके ऊपर बनाओ, अब उसके ऊपर तुम्हारा इमारत खड़ा करो। और वो कहता है कि क्यों ना हम पढ़ेंगे 12। यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखे तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। आमीन। तो ये कहता है कि तुम्हारा जीवन को आपको खड़ा करना है, तुम्हारे जीवन आपको इस नींव के ऊपर बनाना है। और वो कैसे बना सकते? तुम सोना ले सकते, तुम चांदी ले सकते हो, तुम अच्छे अच्छे हीरे मोती डाल सकते हो, या तुम घास, लकड़ी, तुम ये सारी चीज़ों से तुम्हारा इमारत बना सकते हो। ओके, तुम्हारे पास ऑप्शन है, तुम सोना ये इस्तेमाल कर सकते हो या लकड़ी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन अंत में परखा जाएगा, अंत में क्वालिटी परखा जाएगा। प्यारे भाई और बहनों, हमारा यीशु मसीह जितना हमसे प्यार करता है, उसने हमें सब कुछ दिया है, लेकिन साथ में वो देखना चाहता है कि हम लोग हमारा जीवन को कैसे बना रहे हैं, और साथ में वो चेक करता है तुम्हारा क्वालिटी क्या है तुम्हारा ज़िंदगी का। हमारे वो नींव के ऊपर बिल्डिंग बनाना, उसका मतलब ये है परमेश्वर का आज्ञा पालन करना। सब लोग बोलो आज्ञा पालन।
परमेश्वर का आज्ञा पालन के द्वारा तुम तुम्हारा जीवन को खड़ा कर सकते हैं। ओके, अगर तुम मत्ती का 7वां अध्याय पढ़ेगे, मत्ती 7वां 24 और 27। मत्ती अध्याय 7 वचन 24। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियाँ चली और उस घर में टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया, और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियाँ चली और उस घर में टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। आमीन। जो मेरी आवाज़ सुनेगा और जो आज्ञा पालन करेगा वो है जो एक अच्छे इमारत बना पाएगा। जो ये नींव जो यीशु मसीह के ऊपर है, जो मेरा आज्ञा पालन करेगा वो बनेगा। देखो, जब मैं कहता नींव, इसका मतलब है यीशु मसीह ने तुम्हारे लिए मरा है, तुमको परमेश्वर ने तुम्हें नया जीवन दिया है, लेकिन साथ में उसका आज्ञा पालन करना ज़रूरी है। ऑलराइट, उसका आज्ञा पालन करना ज़रूरी है। मैं बहुत खुश था, प्रमोद जी से मैं बात कर रहा था और उसने बातों मैंने उसको पूछा कि प्रमोद जी आप वापस जाओगे तो आप कैसा कलीसिया बनाओगे? आपने इतना सारा ट्रेनिंग लिया, अमित भाई के साथ इतना समय बिताया, फ्रैंको ने इतना सारा सिखाया, आपको क्या लगता है? उसने इतने सुंदर तरीके से कहा, उसने कहा जोश, मैं परमेश्वर का वचन प्रचार करूँगा वहाँ पे, मैं परमेश्वर के वचन पे सीमित रहूँगा, परमेश्वर का वचन और परमेश्वर का आज्ञा पालन करके इस कलीसिया को मैं संभालूंगा। बाकी है पास्टर्स वहाँ पे जो दूसरी चीज़ें इस्तेमाल करते, जैसे चंगाई, जैसे दूसरी चीज़, ताकि लोग आए, ताकि बहुत सारे लोग आए, और ऐसे प्रचार करते जो लोग सुनना चाहते हैं और लोग आते हैं उसके लिए। बट अगर मेरे कलीसिया में 10 लोग भी तो भी चलेगा, मैं परमेश्वर का वचन प्रचार करूँगा। और मैंने कहा वाह, मैंने कहा वेल डन। यही है परमेश्वर का आज्ञा पालन करना, यही है हम लोगों का सेवा करना, कि हम ऐसा सेवा नहीं कर रहे हैं जो ऐसी चीज़ हम बना रहे हैं जहाँ पे जब आग आए, जहाँ पे जब आंधियाँ चली तो टूट पड़े, लेकिन हम ऐसी चीज़ खड़ा कर रहे हैं जो मजबूत रहे। और साथ में मुझे ऐसा लगता है, जब मैं एल्डरशिप संडे का, जब हम एल्डर्स बने थे, तो आपने देखा होगा हमने छोटा सा स्पीच दिया था, और उसमें एक चीज़ मुझे करना था, वो था मेरे माँ बाप को धन्यवाद देना था, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है जब माँ बाप अपने बच्चों में एक अच्छा बुनियाद डालते हैं और उन्हें मदद करते हैं उनका जीवन बनाने के लिए। क्योंकि अगर मैं कुछ भी हूँ, अगर मैं आज यहाँ हूँ, अगर मैं प्रचार कर रहा हूँ, तो इसलिए क्योंकि किसी ने मेहनत किया मेरी ज़िंदगी में जब मैं छोटा था। और शायद से जब अभी आप यीशु मसीह में आए हैं, शायद से आपकी ज़िंदगी में कोई मेहनत कर रहा है, आपके ऊपर कोई मेहनत कर रहा है सिखाने के लिए। जब हम प्रचार कर रहे, जब अंकल फ्रैंको प्रचार कर रहे, वो आपके कानों में जो अच्छी चीज़ लगता है वही आपको नहीं सिखाते हैं, कुछ चीज़ सिखाते हैं जो आपको आपकी मजबूती के लिए है, हाँ कि नहीं? जब हम बच्चों को खाना खिलाते हैं, उनको सिर्फ चॉकलेट चाहिए, दिन भर वो सिर्फ चॉकलेट खाएंगे, लेकिन क्या हमको चॉकलेट देते? नहीं, हम उनको भाजी पाला देते, हाँ कि नहीं? क्यों? क्योंकि उनके लिए अच्छा है, भले वो रोते हैं तो भी चले, कोई नहीं, खाना है। मम्मी का नहीं सोने, डैडी आ जाएंगे, खाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम ऐसे बच्चों को बनाना चाहते जो मजबूत है, जो बार बार बीमार नहीं गिरते हैं। तुम्हारा ज़िंदगी भी वैसी है। परमेश्वर कहता है हम दूसरों को, जब परमेश्वर का 2 आज्ञा पालन है, एक है परमेश्वर को पूरे हृदय से उसको प्यार करो, और दूसरा एक दूसरे से ऐसा प्यार करो जैसे यीशु मसीह ने तुम्हारे लिए प्यार किया है। जब हम दूसरों को मजबूत बनाते हैं, जब हम अपने परिवार को मजबूत बनाते हैं, जब हम परमेश्वर का वचन हम सुनाते हैं हमारे बच्चों को या हमारे दोस्तों को, तो हम क्या कर रहे हैं? हम ऐसा जीवन, हम ऐसा इमारतें बना रहे हैं, हम ऐसा कलीसिया बना रहे हैं जब तूफान आए तो टूट नहीं जाए। लेकिन आपने कभी ये चीज़ सुना है, तुक पट्टी काम सुना है? ओके, देखा भी है। मेरे को किसी ने बोला, मुझे किसी ने बताया था कि मैंने पूछा ये तुक पट्टी नाम कैसे आया, तो उन्होंने बोला कि देखो,
कभी कभी अगर आपके पास स्क्रू या नट नहीं है तो आप 2 पट्टी लेते, उसके थूकते और चिपका देते वो हो गया तूक पट्टी का हम तूक पट्टी काम नहीं करना चाहते हमारे जीवन में। ओके, हमारा जीवन मजबूती बनाने की जीवन है। ठीक है, हम लोगों को खड़ा करना चाहते, हम कलीसिया को बनाना चाहते जो मजबूत है, जो कर सकती है जब तूफान आए, जब कुछ भी आए। और एक चीज़ जानना ज़रूरी है कि जब हम सोना, चांदी और अच्छे अच्छे पत्थरों से कुछ बनाते हैं तो बहुत मेहनत लगता है। आसान है लकड़ी से बनाने के लिए, बहुत आसान है, बहुत आसान है। एक बार मेरे डैडी ने बहुत अच्छे से हमें हमें बड़ा किया है, तो लेकिन अभी मेरे पास टैबिता है और मैं देख रहा हूँ ये मेहनत का काम है यार। हाँ, हम मेहनत का काम है। हम लोग कभी कभी गुस्से में हम लोग उनको सिखाते हैं, बट गुस्से में नहीं सिखाना है, हमें उनको प्यार से सिखाना है। लेकिन कितने बार गलती करेगी, कितने बार वही चीज़ मैं बोलूँ, कितने बार करूँ। तो मैंने मेरे डैडी को पूछा, डैडी आपने कैसा किया? हाँ, आपने मेरे साथ डील कैसा किया? क्योंकि जो भी मैं शरारती करता हूँ मैं मेरे बच्चे में देखता क्या किया आपने? मेरे डैडी ने बोला, वो दूर ऐसा नहीं रह रहे थे नहीं बैठ मेहनत लगता है जब मैंने एक्चुअली ना बहुत इंटरेस्टिंग है, जो लोग उससे गुजर जाते हैं ना उनका बोलने का तरीका बहुत अलग है। जब मैंने शादी किया था तो मेरे दोस्तों, अरे शादी किया, अरे क्या मस्त है यार, लड़की मिली तेरे को वगैरह वगैरह। और फिर जो शादीशुदा थे, बोला परमेश्वर का अनुग्रह तेरे पे हो ओके, जब मुझे बेटी हुई, जब मुझे जिनके पास बच्चे, अरे वाह बेटी हो गया, क्या बात है, बाप बन गए। जिनके पास बच्चे थे, परमेश्वर तेरे पे अनुग्रह जब मैं एल्डर बना तो बोल कांग्रेचुलेशन, एल्डर बन गया, बड़ा आदमी बन गया। जो लोग एल्डर थे, क्या बोला? परमेश्वर का अनुग्रह तेरे पे हो मेहनत लगता है प्यारे भाई और बहनों, मेहनत लगता है। दूसरों को बड़ा करने के लिए, एक इमारत को बनाने के लिए मेहनत लगता है। ये मेहनत की बात है। और साथ में परमेश्वर कहता है कि तुम्हारा मेहनत व्यर्थ में नहीं होगा। आखिर में ये परखा जाएगा, आग आएगी और आग के द्वारा देखिएगा कौन टिकता है और कौन नहीं। और ये सवाल है हमारे, जब हम एक कलीसिया है, और पॉल खास अगुवाओं के बारे में बात कर रहा है, वो अगुवाओं से बात कर रहा है, लेकिन वो यहाँ कहता है कि हर एक जन का काम परमेश्वर परखेगा। अभी समझना जरूरी है चीज़। यहाँ पे ये लिखा है कि तुम नर्क नहीं जाएंगे। जिनका इमारत खड़ा है लेकिन वो आग से टूट गया क्योंकि उनको इमारत का कुछ मजबूती नहीं है, वो फिर भी यीशु मसीह में रहेंगे, क्योंकि जो तुम्हें उधार मिला है वो फ्री में दिया है प्यारे भाई और बहनों, वो मुफ्त में दिया है। वो तुम खरीद नहीं सकते, वो तुम बना नहीं सकते। ये जो नींव है वो तुम नहीं बना सकते, वो परमेश्वर डालता है। वो तुम खरीद नहीं सकते, तुम्हारा पैसों से तुम्हारा उधार तुम खरीद नहीं सकते हो। लेकिन ये न्याय होगा कि तुमने तुम्हारे उधार से किया क्या है, तुमने क्या कार्य किया है। बाइबल कहता है, यीशु कहता है, मैंने तुम्हें इसलिए चुना ताकि तुम अच्छे काम करे। हाँ, तुम्हें उधार मिलेगा, हाँ तुम्हें स्वर्ग में हम जाएंगे, लेकिन ये परखा जाएगा कि तुमने तुम्हारे जीवन से क्या किया है। और उसके हिसाब से, वो न्याय के हिसाब से कुछ लोगों को बहुत सारा इनाम मिलेगा, कुछ लोगों को थोड़ा कम मिलेगा, कुछ लोगों को बहुत कम मिलेगा। क्योंकि तुम्हें मिला है एक अच्छा, परमेश्वर ने तुम्हें एक तोहफा दिया है, लेकिन तुमने उसका इस्तेमाल नहीं किया है। और वो परखा जाएगा आखिर में, जब हम खड़े रहेंगे यीशु मसीह के सामने। तब हमारे यहाँ पे लिखा है, जब दिन होगा तब सब प्रकट होगा। आपने कभी देखा है कि तुम वही सड़क से जा रहे हो, लेकिन रात में कुछ अलग दिखता है, दिन में कुछ अलग ही दिखता है। पता नहीं आपके साथ होता है, लेकिन बहुत बार हुआ है कि मैं वही सड़क से जा रहा हूँ लेकिन बहुत अलग दिख रहा है। क्यों? क्योंकि दिन का टाइम है, सब कुछ दिखाई दे रहा है, सब कुछ क्लियर है। वैसे ही आपका और मेरा काम परमेश्वर के सामने क्लियर रहेगा
कि तुमने जो किया है, तुमने जो कार्य किया है, तुमने जो चीज़ें किया, क्या तुमने लोगों से प्यार किया है, क्या तुमने लोगों को उठाया है, क्या तुमने लोगों का मदद किया है। ये इसका नहीं है क्योंकि मैं सामने खड़ा हूँ और मैं प्रचार कर रहा हूँ इसलिए मैं ज़्यादा ऊंचा और तुमसे नहीं। परमेश्वर कहता है कि बंद कमरे में भी चीज़ें परमेश्वर देख सकता है। परमेश्वर लोगों का हृदय को देखता है, बाहर की चीज़ नहीं। मैं बहुत खुश था जब अमित और प्रमोद और एरिल और बहुत लोगों ने मदद किया कौशल्य को, उनको मदद किया। मैंने प्रमोद जी से सुना आपका एक्सपीरियंस और मैं हैरान हो गया कि उन लोग KEM में उनको वो सारा चीज़, बेचारा प्रमोद बोला यार मुझे क्या हुआ पता नहीं क्योंकि अगर आप कभी KEM में गए आपने देखा होगा ये चीज़। बट वो खड़े थे सेवा करने के लिए, वो खड़े थे लोगों का मदद करने के लिए, वो तैयार थे करने के लिए। और परमेश्वर ये चीज़ देखता है और हमें वही इनाम देता है जो तुमने किया उसके साथ, जो तुमने खड़ा किया। और मैं कहना चाहता हूँ तुम लोग वन नेशन चर्च में है, आप लोग वन नेशन चर्च के हैं, आप लोग इस कलीसिया में हो। परमेश्वर ने आपको एक तोहफा दिया है, वो है परमेश्वर का उद्धार। परमेश्वर ने आपको एक नया जीवन दिया है। मेरा प्रश्न ये है आप कैसा इस्तेमाल कर रहे हो दूसरों को खड़ा करने के लिए, कैसा इस्तेमाल करो एक दूसरे के लिए मदद करने के लिए। एक चीज़ जो मुझे यही हफ्ते में बहुत बार हो रहा है, जैसे मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, समय बिता रहा हूँ परमेश्वर के साथ, परमेश्वर मुझे लोगों का नाम दे रहा है, लोगों के नाम दे रहा है उनको प्रोत्साहन करने के लिए। ओके, शायद से आपके साथ ये हो सकता है। आप बैठ सकते हो, आप प्रार्थना कर सकते हो और बोलो परमेश्वर मैं क्या करूँ, मैं कैसे लोगों को मजबूत बनूँ, मैं कैसे लोगों को प्रोत्साहन करूँ। इतना साल मैं यहाँ पे रहो, इतना साल मुझे मिला है, अभी मैं दूसरों को कैसे दूँ। या शायद से आप एक पिता या माँ हो और परमेश्वर आपको कह रहा है पहले आपके परिवार पे ध्यान दो। क्या तुम तुम्हारे परिवार पे ध्यान दे सकते, क्या तुम उनको प्यार दे सकते, शायद से तुम उनको उठा सकते हो। मैं कह रहा हूँ अगर आप ऐसे बच्चे चाहिए जो एक दिन मेरे जैसे प्रचार करे, एक दिन मेरे जैसे आगे बढ़े, तो तुमको मेहनत करने की ज़रूरत है, उनकी नींव बिठाने की ज़रूरत है, उनके ऊपर मेहनत करने की ज़रूरत है, जैसे मेरे पिताजी ने किया, जैसे मेरे माँ ने किया। आज वो इतने गर्व है जब वो देखते मुझे, लेकिन मैंने देखा कि 50% उनका कार्य है, 50% की उन्होंने परमेश्वर का आज्ञा पालन किया। और मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ उनको, मैं बहुत खुश हूँ उनसे। मुझे पता है सनी कितने बार जब अंकल पैट का नाम लेते हैं तो वो रोता है, क्योंकि अंकल पैट ने मेहनत किया उसके ज़िंदगी में। कितने बार उसको जीतने की कोशिश किया, कितने बार उसे बात करने की कोशिश किया, कितने बार उसको खींचने की कोशिश किया। आज सनी एक एल्डर है, आज सनी मजबूत है परमेश्वर में, क्योंकि एक जन ने मेहनत किया। शायद से अंकल पैट यहाँ पे नहीं है शारीरिक रूप से देखने के लिए, लेकिन मुझे पता है आत्मिक रूप से वो परमेश्वर उससे कितना खुश है कि उसने मेहनत किया। आंटी डैफनी, इतना सुना मैंने उनकी जीवन, मैंने कभी उनके साथ पर्सनल रिश्ता नहीं रखा है आंटी डैफनी के साथ, लेकिन एरिल और बाकियों ने कितना चीज़ बताया उनके जीवन के बारे में, कि उन्होंने कितने उनका घर खोला लोगों को आने के लिए, उन लोगों को के साथ प्रार्थना किया उनके साथ। इतने सारे चीज़ जब वो सामने खड़े रहेंगे परमेश्वर के सामने, उनका इनाम क्या है। मेरी दादी जब गुजर गई है तो मैंने मेरे दादी को उनके आखिर समय में देखा था, और उनका आखिर समय बहुत दुख का ज़िंदगी था, क्योंकि उनके शरीर में बहुत सारे तकलीफ़ें थे और बहुत सारी परेशानी था। और मैंने उनको देखा वो कुड़ करती थी, वो गुस्से में थी, क्योंकि ये सारी चीज़ उनके शरीर में हो रहा था। और आखिर में जब वो गुजर गए, मेरे मन में सिर्फ ये था कि दादी है, ज़्यादा कुछ। लेकिन जब उनका फ्यूनरल हुआ था और इतने सारे लोग आए थे दूर दूर से, और खुद अंकल फ्रैंको वो उनके फ्यूनरल पे, और उन्होंने उनका साक्षी दिया कि कैसे मेरी दादी ने उनको सुसमाचार दिया, और बाकी बहुत लोगों ने उनका टेस्टी बोला कि कैसे ये औरत ने एक बी बोया मेरे ज़िंदगी में। एक बार मेरे माँ, उनका एक ब्यूटी पार्लर है, तो मेरी माँ वहाँ पे बैठी थी और एक व्यक्ति आई, एक औरत आई, और उसने कहा आंटी, मेरी दादी, तुम्हारी दादी किधर है। और मेरे मम्मी ने कहा वो गुज़र गए। बोले मुझे कहना था उन्हें कि जब मैं एक छोटी लड़की थी तब उसने मुझे सुसमाचार दिया। मैंने तभी परमेश्वर को नहीं स्वीकारा था, लेकिन मेरे दिल में वो बी बोया था। बहुत साल बाद मैंने एक पास्टर से शादी किया, क्योंकि किसी ने मुझे सुसमाचार दिया, और वो आपकी दादी है। मैं कह रहा हूँ प्यारे भाई और बहनों, तुम खुद को नीचे मत समझो,
तुम खुद को कम मत समझो। जैसे मैंने तुम्हें कहा, तुम्हारा नींव जो है वो यीशु मसीह है। तुम्हारे पास बहुत है चीज़ करने के लिए, तुम्हारे पास बहुत है देने के लिए, ठीक है। तो मैं आपको प्रोत्साहन करूँगा आज कि जिस तरह से पॉल कहता है तुम्हारा इमारत बनाने के लिए, मत बनाओ ऐसी चीज़ों से जो टूट के नाश हो जाए। ऐसे बनाओ जो बहुत सालों तक रहेगी, बहुत सालों तक। आप चले जाएंगे लेकिन आपके बच्चे और उनके बच्चे और उनके बच्चे परमेश्वर को मानेंगे और परमेश्वर की सेवा करेंगे। तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारी ज़िंदगी में कितना कुछ है तुम कर सकते, जो आगे पीढ़ी तक उन लोग उसका फल पा रहे हैं। ठीक है, तैयार है तुम? पक्का?